पालिका को और नगर परिषद को बिना मतलब का बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये ठेका शायद नहीं मिला, ऐसी खबरें हमको मिल रही हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी नगर परिषद उदाकिशुनगंज के कार्यपालक पदाधिकारी के दफ्तर में। इन दिनों काफ़ी सुर्खियों बटर रही है नगर परिषद उदाकिशुनगंज। खबर को हम एक भ्रामक खबर के रूप में कह करके ही हम पूरी तरीके से इसको खारिज करते हैं। बहुत लोगों का सर क्वेश्चन है कि हाट या सैरात की बंदोबस्ती कब हुई थी और किसको दिया गया था? हाट के सैरात की बंदोबस्ती जो है वो रजनीश कुमार है गम्हरिया के, उनको दिया गया था। और ये बंदोबस्ती जो है वो मेरे आने से, मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले ही हो चुकी थी। जी, जो रसीद काटा जाता है उसमें परवाना संख्या और ठेकेदार का नाम क्यों नहीं होता? वो उस दिन जो अखबार में छपा हुआ था, प्रकाशित किया गया था सर। मैं आपको ये बता दूं पहले कि हमारे यहाँ जो है जब हम विभागीय रूप से उसको जब करते हैं तो नगर परिषद का उस पर नाम होता है, और उसके बाद उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन परवाना का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो नहीं होता है। रही उस पर परवाना संख्या होने की बात, तो अभी तक जो है वो उनके द्वारा चूँकि पूरा शुल्क नहीं दिया गया है तो उनके साथ इकरारनामा नहीं किया गया है, इसलिए उनको औपबंधिक कार्यादेश दे करके जो है वो उनको आदेश दिया गया है कि आप जो है ना वो वसूली करें, और इसलिए उसमें जो है ना कोई परवाना संख्या नहीं दिया गया है। लेकिन इसका कतई अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये किसी तरीके से इलीगल वसूली हुई या फिर उसको रंगदारी टैक्स कह देना। किसी एक सरकारी संस्था के द्वारा पूरी तरीके से वैध तरीके से करा गई प्रशासनिक कार्रवाई को गलत तरीके से पिक्चर बना करके कहने जैसा ही है। यहाँ के कुछ समाज सेवी का कहना है कि मतलब उस दिन एसपी नगर परिषद उदाकिशुनगंज में छापा मारा था, यह बात कहाँ तक सत्य है? मुझे उनके छापा मारने की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये जानकारी तो आप मुझे आज बिल्कुल नई जानकारी दे रहे हैं। मुझे जो अभी तक जानकारी है कि यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो यहाँ उदाकिशुनगंज आए थे, गुजर रहे थे, और उनकी गाड़ी जाम में रुकी, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे उन्होंने किसी एक को जो है ना पुलिस ने डिटेन किया था। यहाँ छापामारी जैसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और ये बिल्कुल निराधार खबर है। प्रत्येक दिन जो है ना पटेल चौक, कॉलेज चौक और जो है बैंक चौक पर वाहनों से मतलब कितना वसूली हो जाता है? इस पे जो है ना वो, क्योंकि वो विभागीय वसूली नहीं होती है, इसलिए वहाँ ये आंकड़ा देना मेरे लिए संभव नहीं है कि वो कितनी वसूली कर पाते हैं, क्योंकि सैरात बंदोबस्ती के तहत उनसे एक मस्त रकम हमको लेना है। तो और उसमें इकरारनामे में कहीं यह इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि वो अपने दैनिक वसूली का कोई जो है ना वो डिटेल लेखा जोखा हमको डेली बेसिस पे करें, क्योंकि ये जो है ना सैरात की वसूली है, विभागीय तौर पर नहीं कराई जा रही है। अच्छा, उस दिन जो लड़का को भेजा गया था थाना, तो उसको छोड़ने के लिए आप 11 बजे रात को ऑफिस खोल के दफ्तर में आ गए थे और दिन में आपका ऑफिस बंद रहता है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। दिन में मेरा ऑफिस जो है ना हमेशा खुला रहता है, सरकारी कार्यालय है। ऑफिस जो है ना बंद करने, अगर ये ऑफिस बंद हो गया होता तो इसकी जानकारी जो है ना वो ऊपर तक हमारे नगर विकास विभाग तक गई होती। अनर्गल खबरें हैं। मुझे लगता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो नगर पालिका को और नगर परिषद को बिना मतलब का बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये ठेका शायद नहीं मिला, ऐसी खबरें हमको मिल रही हैं। तो और वो पहले ठेकेदार थे, तो जो है ना उनको लगता है कि किसी तरीके से ये व्यवस्था बंद हो जाए और जिससे कि नगर पालिका को और सरकार को राजस्व का नुकसान हो, और इस वेस्टेड इंटरेस्ट से ग्रस्त जो रहने वाले जो लोग हैं वो ही जो है वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि इस प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट को आपको बढ़ावा ना दें, पनपने ना दें, और नगर पालिका और सरकार का सहयोग करें। प्रकाश माय खबर की मतलब तमाम तरह की लूट घसोट की जाती है नगर परिषद उदाकिशुनगंज में, इस प्रकार के आरोप हैं, इस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? आरोप तो बेबुनियाद है। बेबुनियाद। और जहाँ तक टैक्स वसूली की बात की जा रही थी, रंगदारी, अवैध तरीका, इस प्रकार के आरोप गलत अफवाह है। ये भी गलत अफवाह, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में पहले जान ले, इसके बाद कुछ बोले तो सही रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पदाधिकारी और आप लोग के डायरेक्ट सवाल उठता है, मतलब जो टेंडर दिया गया था उसमें परवाना संख्या नहीं था, तमाम तरह की बातें की जाती है। से भी है नहीं, ठेकेदार हैं। अच्छा, जहाँ तक हमको पता है वो पहले भी ठेका ले चुके हैं, ये सब प्रक्रिया का वही ठेका ले चुके थे। किसी वजह से इस बार उनको नहीं मिल पाया, शायद वो इसीलिए इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इससे मतलब होता है ना, पहले आप आके देख लीजिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है।
मतलब जांच पड़ताल के ही ना कोई खबर मतलब देनी चाहिए तो सही रहता है। अब ऐसे कोई कुछ बोल दिया तो बात पे तो नहीं आना चाहिए, वो सही बात नहीं है। अच्छा, आपके तमाम पदाधिकारी और आप लोग जनप्रतिनिधि नित्यदिन दफ्तर आते हैं, अपने दफ्तर अपने ऑफिस आते हैं? हाँ आते हैं। इसको भी लेकर एक सवाल उठता है कि मतलब पदाधिकारी ऑफिस नहीं आते हैं, जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पदाधिकारी तो हर रोज ऑफिस आते हैं और हम लोग भी जो आते हैं और मतलब क्षेत्र भी जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहीं नहीं जाते हैं। अब कोई ऐसा आरोप लगा रहा है तो वो सिद्ध करे कि हम लोग नहीं आते हैं। बेबुनियाद आरोप है ये, इसका कोई मायने नहीं है। हम लोग इस सब को फालतू मानते हैं कि ऐसे जो बैठे हुए हैं ना उनको कोई काम तो है नहीं, अब करे तो करे क्या, बस इसी तरह से कर रहे हैं। उस दिन तो एसपी साहब की जांच हुई थी, लड़का को उठाकर ले भी गए। एसपी साहब रियली जांच में नहीं आए थे, एसपी साहब गुजर रहे थे। उसी क्रम में कुछ गाड़ी उस जगह खड़ी था जो अपने गार्ड को जो सुने हैं, देखे भी नहीं, जो अपने गार्ड को तहकीकात के लिए भेजा। वहाँ कुछ लड़का वसूली कर रहा था, उसको वेरिफिकेशन के लिए थाना भेजा गया। अच्छा। जो जानकारी है, अब इस चीज को अगर कोई गलत रूप ले रहा है। अच्छा, यो पदाधिकारी जो है अभी नगर परिषद के कार्य को लेकर कितना सक्रिय रहते हैं? देखिए वो तो अभी नए हैं। जी नए हैं, सभी आदमी को पता है। अब पहले जो है यहाँ थोड़ा सा जो है परेशानी हुई थी, उस परेशानी को देखते हुए यानी जानकारी लेते हुए अब जो है टेंडर की प्रक्रिया में है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कारण है या परेशानी है। जो नियमानुसार काम है नियमानुसार काम होगा और होते आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल नगर परिषद काफ़ी सुर्खियों में, इनका मुख्य वजह क्या रहे? वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, कार्यपालक पदाधिकारी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। वो बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई तथ्यहीन है, वो तथ्यहीन है। अच्छा, आपके नगर पंचायत के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि पर आरोप लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरासर गलत आरोप है जी। हमारे नगर सरकार बहुत अच्छा से चल रहा है, जो भी कमी है उसको सही किया जा रहा है। हमारे कार्यपालक महोदय बहुत अच्छे हैं, जहाँ भी थे पहले हम लोग को पता चला है बहुत अच्छा से काम धंधा वहाँ चल रहा था, यहाँ भी अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ आरोप पर आरोप लगा रहा है। जी, और हमारे साथ डिप्टी चेयरमैन प्रतिनिधि है जॉनसन दास जी और लोजपा के जिला सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आपके नगर पंचायत के तमाम पदाधिकारी और जो हैं जनप्रतिनिधि, उन पे आरोप लग रहा है आए दिन, काफ़ी सुर्खी बटल रही है, इन पे आप क्या कुछ कहेंगे? आरोप का क्या है, आरोप तो कोई किसी पे लगा ले, लेकिन तहकीकात करके आरोप लगाने में तब मज़ा आता है जबकि वास्तविकता से खंडन हो। जब ईओ साहब का पिछले 3 कार्यकाल को मैंने पता किया, हर कार्यकाल में कचरा से लेकर हर एक कार्य में इनका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और नगर के आदमी को कैसे सुदृढ़ व्यवस्था दे, इनकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन कुछ आदमी को ये पच नहीं रही है, क्योंकि उनका जो है दुकान बंद हो गया। तो वो सोच रहे हैं कि किसी तरह पर आरोप प्रत्यारोप लेके इनको डिस्टर्ब किया जाए और डिस्टर्ब करने के बाद जो है अपना रोटी सेके, ठीक ना, इसलिए कि रोटी नहीं सेक पा रहे हैं, इस कारण से इस तरह की आरोप लगाई जा रही है। और जहाँ तक रही एसपी साहब की बात, तो एसपी साहब ने अच्छे कार्य किए थे कि उन्होंने उनका दायित्व जो जिला के प्रति होता है उसको बखूबी उन्होंने निभाया और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी उनके जांच कर संवेदक के द्वारा जांच करवा कर उन्हें रिहा मुक्त करवाया। और आज के डेट में जो आप कोई भी बोल रहा है कि अनियमितता है या कुछ है, तो टेंडर की प्रक्रिया में जो अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं वो भी टेंडर के हिस्सा थे, लेकिन उन्हें टेंडर नहीं मिल कारण से खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के हिसाब से वो परेशान है। इससे पूर्व भी 1 साल तक उन्होंने ही टेंडर जोता है, तो उन्होंने क्या फुलफिल किया है क्या उन्होंने आईडी कार्ड लगा के वसूली कराया है क्या? उन्हीं के टाइम में जो है मारपीट हुआ था, दंगा फसाद हुआ था, कई केस हो चुके थे। अच्छा, ठीक है। सबसे पहली बात, समाज सेवी का एक प्रमुख काम होता है कि समाज सेवी, लेकिन जब से नगर परिषद 2021 बना है वही समाज सेवी आज 2021 से लेकर 22 तक इसी नगर पालिका का ठेकेदार और आलमनगर का आज तक ठेकेदार बना हुआ, तो वो समाज सेवी कैसे? अच्छा, आप मेरे बड़े भाई हैं, ट्रक के 4-5 है, पिछले साल इनके भी ट्रक से वसूली किया गया, जो कि ट्रक का जो है
सबसे बड़ा पदाधिकारी डीटीओ साहब होते हैं। हाँ। तो डीटीओ साहब से जो परमिशन ट्रक का मिल जाता है तो उसके बाद उस पर कोई वसूली नहीं करता, लेकिन बड़े भैया का अभी ट्रक के साथ भी वसूली किया गया था। अच्छा, क्या सही बात था? सही बात है, एक दिन हुआ था। अच्छा, बहुत बिचौलिया है इस नगर परिषद में, देखता है किसी तरह काम का बाधित करे। हमारे ईओ साहब आए हैं, बहुत अच्छे हैं, आए हैं उस दिन से काम पर बहुत ज़्यादा जोर देखता है लोग नगर परिषद बर्बाद हो जाए किस तरह। नहीं वो जो भी आरोप लगाया गया कार्यपालक पदाधिकारी पर, वो सरासरी गलत है, गलत। सरासरी गलत है। जो कि वो सही अच्छा आदमी है, अच्छे काम करने वाले पर बहुत सारा इल्ज़ाम लगता है, जी। इसलिए वो सरासरी गलत है।